एक गांव में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के मटके और बर्तन बनाता और उन्हें बेचता था। लेकिन रामू का स्वभाव बहुत लालची था। वह अपने मटके की कीमत बहुत ज्यादा रखता था। गांव के लोग कहते, रामू भाई, तुम्हारे मटके इतने महंगे क्यों हैं? हमें सस्ते दाम पर बेच दो। लेकिन रामू कहता, मेरा काम है कमाना, तुम्हें चाहिए तो पैसे दो, नहीं तो किसी और से खरीद लो। उसकी पत्नी गीता हमेशा उसे समझाती, रामू, इस तरह लालच मत करो, ईमानदारी से काम करो, भगवान सब देखता है। गीता, तुम भगवान की बातें छोड़ो, पैसा ही सबसे बड़ा भगवान है। एक दिन रामू जंगल में मिट्टी लेने गया। वह सूखी मिट्टी खोज रहा था कि उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। साधु ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? रामू ने सोचा, ये बूढ़ा साधु मुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अगर इसे खाना नहीं दिया तो ये मुझे बददुआ देगा। रामू ने अनमने मन से अपनी पोटली से एक सूखी रोटी निकाली और साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाकर कहा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। साधु ने एक जादुई मटका निकालकर रामू को दिया और कहा, यह मटका हर दिन तुम्हें सोने के सिक्के देगा, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। अगर तुमने लालच किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामू मटका लेकर घर आया और उसे गीता को दिखाया। गीता ने कहा, ये तो बहुत बड़ा वरदान है। साधु ने हमें इतना कीमती तोहफा दिया है, हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। अगले दिन रामू ने देखा कि मटके से सचमुच सोने के सिक्के निकल रहे थे। वह बहुत खुश हुआ। अब उसकी गरीबी दूर हो गई थी। रामू हर दिन मटके से सिक्के निकालता और उन्हें जमा करता। उसने अपने घर को बड़ा बना लिया, नई चीजें खरीद लीं, लेकिन उसकी लालच खत्म नहीं हुई। एक दिन रामू ने सोचा, अगर ये मटका हर दिन सिक्के दे सकता है तो शायद इसके अंदर और भी सोना होगा। अगर मैं इसे खोलकर देखूं तो सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। गीता ने उसे समझाया, रामू, साधु ने साफ कहा था कि लालच मत करना, हमें जितना मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। रात के समय जब गीता सो रही थी, रामू ने मटके का ढक्कन हटाने की कोशिश की। जैसे ही उसने मटके का ढक्कन खोला, अंदर से तेज धुआं निकला। मटके से आवाज आई, लालची इंसान, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम मेरी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। मटके से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई और उसके अंदर के सारे सिक्के गायब हो गए। रामू के घर की सारी नई चीजें भी गायब हो गईं। अब रामू फिर से गरीब हो गया था। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर कहने लगे, लालच का नतीजा देख लिया। अगर वह साधु की बात मान लेता तो आज भी अमीर होता। रामू ने गीता से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो बैठा। अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। सच्चा सुख ईमानदारी और संतोष में है, अब हमें वही करना चाहिए। साधु ने गांव के एक ईमानदार किसान मनोहर को दूसरा जादुई मटका दिया, लेकिन उससे हर दिन जरूरतमंदों की मदद होती थी। गांव के लोग मनोहर की प्रशंसा करने लगे। रामू ने मनोहर से प्रेरणा ली और अपना व्यवहार बदल लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करना सच्चा धर्म है।